पौराणिक कथा के मुताबिक चंपावती नगर का राजा महिष्मत था। उसके 5 पुत्र थे। महिष्मत का बड़ा बेटा लुम्बक हमेशा बुरे कर्मों में लगा रहता था। उसकी इस प्रकार की हरकतें देखकर महिष्मत ने उसे अपने राज्य से बाहर निकलवा दिया। लुम्बक वन में चला गया और चोरी करने लगा। एक दिन जब वह रात में चोरी करने के लिए नगर में आया तो सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने आप को राजा महिष्मत का पुत्र बतलाया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह वन में चला गया और वृक्षों के फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। वह एक पुराने पीपल के वृक्ष के नीचे रहता था। एक बार अनजाने में ही उसने पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत कर लिया। उसने पौष मास में कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। सूर्योदय होने पर भी उसको होश नहीं आया। एकादशी के दिन भी लुम्बक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे होश आया। उठकर वह वन में गया और बहुत से फल लेकर जब तक विश्राम स्थल पर लौटा तब तक सूर्य अस्त हो चुका था। तब उसने पीपल के वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा कि इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हों। ऐसा कहकर लुम्बक रात भर सोया नहीं। इस प्रकार अनायास ही उसने सफला एकादशी व्रत का पालन कर लिया। उसी समय आकाशवाणी हुई, राजकुमार लुम्बक, सफला एकादशी व्रत के प्रभाव से तुम राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। आकाशवाणी के बाद लुम्बक का रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। उसने 15 वर्षों तक सफलतापूर्वक राज्य का संचालन किया। उसको मनोज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ तो लुम्बक ने राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में रम गया। अंत में सफला एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसने विष्णु लोक को प्राप्त किया। तो दोस्तों, कल है सफला एकादशी। सफला एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री हरि विष्णु।